होगनेकल फॉल एक बहुत ही बजट फ्रेंडली टूर है। सीरियसली ये बहुत ही अपने बजट में है, अपने पॉकेट मनी के अंदर है। अगर आप बेंगलोर से जा रहे हो तो डेफिनेटली जाइए। एक दिन का सफ़र है। मॉर्निंग में 8 o'clock निकलेंगे, डेफिनेटली आप 6 o'clock पे बेंगलोर वापस आ जाएंगे। ये होगनेकल फॉल देखने के लिए बेंगलुरु से प्लान कर रहे हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास बाइक है तो आप बाइक से जा सकते हैं। कार से जाना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। सफ़र बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा और बहुत ही नेचुरल ब्यूटी के बीच से होता हुआ गुजरता है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और रास्ता बहुत ही कठिन है। मैं कहूँगा कि आप जाने से पहले एक प्रॉपर मेंटालिटी बना ले कि हमें जाने पे जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे जाना है, गाड़ी बहुत धीरे चलाना है और स्पेशली जितने भी मोड़ आएंगे वहाँ पे आपको एकदम धीरे और केयरफुली उस एरिया को क्रॉस करना है। तो भाई ये तो रही सावधानी वाली बात कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो गाड़ी धीरे चलाना है और एकदम चिल माइंड से जाना है। धीरे धीरे ही चला के गाड़ी जाना है, अदरवाइज़ कोई एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है जाने का। एक्चुअली मेरा हो गया था। तो भाई अब बात करते हैं कि अगर होगनेकल फॉल देखने जाना है तो कब जाएं, कैसे जाएं, क्या क्या करें। ठीक है भाई, बेंगलोर से होगनेकल फॉल देखने और जा रहे हो, वीकेंड पे जा रहे हो, स्पेशली मैं ये कहूँगा कि आप लोग वीकेंड पे टोटली अवॉइड करो क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। जो भी चार्जेस होते हैं नाव की सवारी या फिर कोई फॉल देखने जाना है उसके अलग अलग चार्जेस हैं और उसके देखने के लिए चार्जेस बहुत ज़्यादा ही होते हैं। नॉर्मल नहीं होते हैं कि आप 2-3 हज़ार रुपये में आप जाकर के देख आओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको वहाँ पर जाकर के क्या करना है, कहाँ से क्या करना है, कितना पैसा खर्चा होना है। तो ये वीडियो कंप्लीट आप देखिए पहले जाने से पहले। भाई होगनेकल फॉल पहुँच करके नदी के किनारे कहीं भी ना रुकें। टूरिस्ट प्लेस जो है, जो टूरिस्ट स्पॉट है मेन, जहाँ पर लोग जाते हैं और जहाँ पर से टिकट्स वगैरह मिलती हैं, आपको वहीं जाना है। वहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, आपको मछलियाँ फ्रेश मिल जाएंगी, फ़िश फ्राई मिलती हैं, आप वो उनका एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन नदी के किनारे कहीं पे भी नहीं रुकना है। यहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए हैं, बी वेयर ऑफ क्रोकोडाइल। ये यहाँ पे तमिल पे लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, लेकिन मगरमच्छ के फ़ोटो से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे मगरमच्छ हो सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं रुकना है। जो स्पॉट है मेन स्पॉट, वहीं जाकर के हमें एंजॉय करना है। तो भाई अब मेन स्पॉट पर पहुंच करके हमें टिकट काउंटर जाना है। वहाँ पे टिकट प्राइसेस के बारे में जानना है और बाकी साथ में ये भी पूछना है। अगर आपके पास मोबाइल है आप उनको इमेज दिखा करके पूछ सकते हैं कि होगनेकल फॉल जो है वहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, क्या वहाँ तक नाव जाती है या नहीं आती है। वैसे मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ नहीं है कि वो वहाँ पर नाव भेजें, लेकिन हाँ जो पर्सनल नाविक हैं, जो जितने भी कटोरी नाव वाले जितने भी यहाँ पे दिखते हैं, वो सब के सब अपने पर्सनल रिस्क पे आपको वहाँ तक लेके जाएंगे, लेकिन उसका किराया भी बहुत अलग होगा। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के थ्रू जो किराया फिक्स किया गया है, रेंट फिक्स किया गया है, फीस जो लगती है वो कम से कम 1500 रुपये ही है। वो आपको थोड़ा बहुत ही घुमा करके वापस ला करके छोड़ देते हैं। तो जो मेन फॉल देखना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको पर्सनल नाविक जितने भी कटोरी नाव के मालिक होते हैं उनसे आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि वो कितने रुपए लेंगे और कितने रुपए में वो दिखा देंगे। जब मैं गया था तो मैं सोलो ट्रिप पे था, तो मुझे ऐसे में वो 4000 रुपीज़ अलोन बोल रहा था। लेकिन अगर आपको साथ में जाना है या 4, 5, 6, 7 लोग हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो आपको 4000 रुपये में बहुत अच्छा है, आप जा सकते हैं। उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप अकेले हैं, आप कपल जा रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी क्योंकि वो 4000 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है, थोड़ा महंगा पड़ जाता है मेरे हिसाब से। तो जब मैं अकेले था तो मुझे तो 4000 रुपये बिल्कुल भी वाजिब नहीं लगे। मैंने वहाँ पे और भी लोगों से डिस्कस करा जो बाकी लोगों से बात कर रहे थे, तो कुछ लोग जो ऑलरेडी बेंगलोर से आए हुए थे वो हिंदी बोल लेते थे। मैं उनसे डिस्कस किया और इसके बाद मैंने उनको ज्वाइन कर लिया, उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया। हमने एक कंपैटिबिलिटी बनाई कि हम साथ में जाएंगे, हम इतना पैसा पे करेंगे। तो मैंने 4000 दिए थे, हम 4 लोग मिल गए थे और मैं उन लोगों के साथ मिल करके वहाँ तक पहुँच गया था। तो अगर आप भी अगर अकेले जा रहे हैं या आप 2 कपल हो या 3 कपल हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1-2 लोगों को और अपने साथ ले लो और उस नाविक से डिस्कस करो कि भैया हम लोग इतने लोग हैं और हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं। जितना आप बार्गेन कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आप कितना पे करना चाहते हैं उस राइड के लिए। तो आप वो ऐसा करो ताकि आपको पैसे कम लगेंगे और आप एक प्रॉपर वहाँ तक जा पाओगे और एंजॉय कर पाओगे। वापस कर जाएंगे अभी हम आधा सफ़र पार कर आए हैं, आधा नदी पार करके आ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ से हमें
इस नाव को छोड़ना पड़ेगा, टोकरी नाव को छोड़ करके। ये टोकरी नाव अब हमारी गाड़ी के ऊपर लगेगी। इसे गाड़ी में डाल करके अब हम बाई रोड थोड़े दूर तक जाएंगे, कम से कम आधा किलोमीटर तक हम इस गाड़ी से जाएंगे। और उसके बाद अगेन हमारा जो नाविक है इस जो ऊपर गाड़ी के टोकरी नाव रखी है उसको वापस से नदी में डाल करके हमें होगनेकल जो मेन फॉल है, जिसे नाइग्रा फॉल बोलते हैं इंडिया का, ये वहाँ लेकर के हमें अब जाएगा। तो भाई अब हमारी गाड़ी जो है यहाँ पे रुक चुकी है। अब यहाँ से हमारा जो नाविक है इसको वापस से नाव को उतार करके नदी में रखेगा और अब हम उसके ऊपर बैठ करके धीरे धीरे इस नदी को पार करके उस जगह पे जाएंगे, उस स्पॉट पे जाएंगे जहाँ पर झरना गिरता है। जो कि एक झरना जो है वो खाई में गिरता है, किसी पहाड़ से नहीं गिरता, एक्चुअली वो खाई में गिरता है। तो जैसा कि आप दूर से देख रहे होंगे यहाँ पे एक धुआं सा उठ रहा है, फॉग सा बन रहा है, जिसमें इंद्रधनुष जो रेनबो है वो बहुत बन रहा है, सतरंगी जो कलर खिल रहा है उस पर आप देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि वो इंद्रधनुष बन रहा है। वो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अब हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। तो भाई लीजिए, अब हम आ चुके हैं होगनेकल फॉल पे, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, जिसको देखने के लिए हम इतनी दूर से आए हुए हैं। ये सच में बहुत ही गजब का विशालमय, बहुत ही खूबसूरत, एकदम दूध की धाराओं से लिपटा हुआ गजब का नज़ारा है। मतलब मेरे पास तो कोई वर्ड नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ, बट इट्स लुक सो ऑसम, सीरियसली बहुत शानदार नज़ारा है, बहुत मस्त लग रहा है। आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। और भाई ये रिटर्निंग के टाइम में हमें दिख रहे हैं गायों की प्रजातियां हैं। यहाँ के गायों के सींग देखिए कितने बड़े और विचित्र होते हैं। यहाँ की गायें बहुत सुंदर है वैसे सच कहें तो। चलिए इन्हें निकल जाने देते हैं। चलो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।